Hi friends, you are cordially welcome in वीडियो नंबर 32। आज के वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पैसिव सेंटेंसेस के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, पैसिव से पहले एक्टिव की बात करें। अब तक यानी कि शुरुआत से वीडियो नंबर 31 तक अगर हमने वर्ब वाले सेंटेंसेस बनाए हैं तो वो सभी एक्टिव सेंटेंसेस थे। इन सेंटेंसेस के अंदर हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया था वो था सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के केस में हमने नहीं यूज़ की, फिर वर्ब यानी कि क्रिया और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। तो ये हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो किया। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कर्ता को यानी कि सब्जेक्ट को आगे लिखा है। जैसे कि परिवार में मुखिया होता है, परिवार का कर्ता धर्ता होता है, उसके बिना पूरा परिवार नहीं चलता, उसी तरह ही इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बिना हमारे सेंटेंस की कोई भी सेंस नहीं है, यानी कि सेंटेंस बिना मतलब के हो जाता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे टीचर इंग्लिश सिखाता है और मैकेनिक ने बाइक रिपेयर की है, तो इंग्लिश की बनती है टीचर टीचर्स इंग्लिश और मैकेनिक हैज़ रिपेयर्ड बाइक। पहले सेंटेंस में टीचर यानी कि सिखाने वाला इंपॉर्टेंट है और दूसरे सेंटेंस में मैकेनिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि साधारण शब्दों में एक्टिव सेंटेंस वो होता है जहां पर कर्ता ने काम किया, यानी कि कर्ता काम करेगा तो काम होगा। तो ये रही एक्टिव सेंटेंस की पहचान। ओके, मान लो मैं पहले एग्जाम्पल की बात अगर करूं कि टीचर बीमार है और एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो क्या होगा? इंग्लिश सिखाने का क्या होगा, क्लास का क्या होगा? फ्रेंड्स, इस कंडीशन में काम तो ज़रूर होगा, यानी कि इंग्लिश सिखाई जाएगी, कोई मर्जी सिखाए, कोई एक्स्ट्रा टीचर या प्रिंसिपल। उसी तरह अगर हमारा मनपसंद मैकेनिक बीमार है, मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो क्या हम बाइक के बिना काम चला लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस कंडीशन में बाइक भी ज़रूर रिपेयर होगी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सिखाई जाएगी और बाइक रिपेयर होगी, ये दोनों पैसिव सेंटेंसेस हैं। तो फिर पैसिव की अगर पहचान की जाए तो यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ। नंबर 1, जहाँ काम इम्पॉर्टेंट होता है और यानी कि कर्ता इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हम कहेंगे काम होना चाहिए, कोई मर्जी करे। और इंग्लिश बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नोट कर लो। हमको यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि वर्क यानी कि काम की ज़रूरत है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर दोबारा हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर भी ऑप्शनल रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की तरह। उसके बाद हमको यहाँ पर बी की ज़रूरत है और उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि काम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसका जिक्र पहले हुआ है। तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनेगी, इंग्लिश विल बी टॉट बाय टीचर एंड बाइक विल बी रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। यहाँ इस बात का भी ध्यान रहे कि पैसिव बिना ऑब्जेक्ट के, बी के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के नहीं बन सकता, पर हाँ पैसिव बिना सब्जेक्ट के जरूर बन सकता है। अगर हम सेंटेंसेस कहें इंग्लिश विल बी टॉट यानी कि इंग्लिश सिखाई जाएगी एंड बाइक विल बी रिपेयर्ड यानी कि बाइक रिपेयर की जाएगी, तो बिल्कुल हमारे पैसिव सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट के भी सेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर कंसेप्ट आपको एक्टिव और पैसिव का क्लियर हो गया है तो आगे आपके लिए मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैं आपके लिए यहाँ पर एक्टिविटी दे रहा हूँ। आपके लिए 7 सेंटेंसेस मैंने हिंदी में बनाए हैं जिनको कि आप एक्टिव यानी कि जिनको कि आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं, और इनको फिर आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रही एक्टिविटी आपके सामने। इस एक्टिविटी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले आप ईमानदारी से करें और फिर आगे मैं इसी वीडियो में इसका सोल्यूशन भी देने जा रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी को अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सेंटेंस, टीचर नोटबुक चेक कर रहा है।
कर रहा है से हमको पता लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और टीचर करता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे टीचर इज चेकिंग नोटबुक्स। हम पहले एक्टिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, बाद में हम एक एक करके इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा सेंटेंस, गौरव ने बैंक में पैसा जमा किए हैं, जिससे कि पता लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और गौरव करता है, यानी कि हमारी इंग्लिश बनेगी गौरव हैज़ डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। ओके, अगला सेंटेंस, प्रवीण सर इंग्लिश सिखाते हैं। इंग्लिश सिखाते हैं से पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रवीण सर थर्ड पर्सन है, तो हमारी इंग्लिश बनेगी प्रवीण सर टीचर्स इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रवीण सर ने यूट्यूब पर इंग्लिश कोर्स अपलोड किया था। किया था से पता लगता है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हमारी इंग्लिश बनेगी प्रवीण सर अपलोडेड इंग्लिश कोर्स ऑन यूट्यूब। पांचवा सेंटेंस, स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे करेंगे। पूरे करेंगे से हमको पता लगता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो जिसकी की इंग्लिश बनती है स्टूडेंट्स विल फुलफिल देयर ड्रीम्स। छठा सेंटेंस, इंडिया मैच जीत सकती है। जीत सकती है यानी कि कैपेसिटी वाला सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा कैन के साथ, तो हम इंग्लिश बनाएंगे इंडिया कैन विन मैच। लास्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स को डेली होमवर्क करना चाहिए। करना चाहिए यानी कि शुड से सेंटेंस बनेगा, हम सलाह देंगे कि स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट होमवर्क डेली। तो ये रहे हमारे एक्टिव सेंटेंसेस। अब हम इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस, तो फ्रेंड्स जो एक्टिव सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने पीछे लिखा है, यहाँ पर मैं सभी को अंडरलाइन कर रहा हूँ, हम इनको आगे ले आएंगे हमारे पैसिव सेंटेंसेस के अंदर। तो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस नोटबुक्स, अब नोटबुक्स के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा आर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, तो नोटबुक्स आर। फिर हम कहेंगे बीइंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, बी आया और बी के साथ आईएनजी लग गया, सो नोटबुक्स आर बीइंग चेक्ड बाय टीचर, राइट, या हम सिंपल नोटबुक्स आर बीइंग चेक्ड भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस, अब अगले सेंटेंस में मनी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मनी को हमने आगे रखा और प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैज़, तो हमने कहा मनी हैज़। अब बी हमने लगाया सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक और हमको बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी, बी वॉज बीन, सो मनी हैज़ बीन। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई पैसिव के मुताबिक, सो मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन बैंक बाय गौरव, या फिर हम कह सकते हैं मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन बैंक। नाउ सेंटेंस नंबर 3 जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अंदर हमको हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना, और हम कहेंगे यहाँ पर इंग्लिश इज़ टॉट बाय प्रवीण सर। फ्रेंड्स जो ये इज़ है बीच में, ये इज़ बी की प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट में इज़ की फॉर्म्स हैं इज़, एम, आर, तो यानी कि इंग्लिश इज़ टॉट या इंग्लिश इज़ टॉट बाय प्रवीण सर। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश कोर्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सो इंग्लिश कोर्स वॉज अपलोडेड ऑन यूट्यूब बाय प्रवीण सर, या हम कहेंगे इंग्लिश कोर्स वॉज अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब की इस्तेमाल नहीं की, हमने वॉज यानी कि बी की पास्ट फॉर्म यूज़ की जो कि वॉज वर होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस में ड्रीम्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ड्रीम्स को हमने आगे रखा और ड्रीम्स विल सहायक क्रिया लगेगी, उसके साथ बी लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फुलफिल्ड, यानी कि ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड या ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड बाय स्टूडेंट्स। सेकेंड लास्ट सेंटेंस, मैच कैन बी वन बाय इंडिया, तो मैच हमारा ऑब्जेक्ट था, कैन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, बी लगाया और विन की थर्ड फॉर्म वन। इसी तरह ही लास्ट सेंटेंस है हमारा होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड डेली, या होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड डेली बाय स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स इस तरह हमने पैसिव सेंटेंसेस बनाए, और मैं आपको कहूँगा कि प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आप अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हो।
आप अगर इंग्लिश के लिए सीरियस हो तो डेली सीखो, अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, मूवीज़ देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आपको लाइफ लॉन्ग सर्विस देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई। पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचती रहे।